जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पर दो वर्ड यूज़ होंगे, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है दैट केमिकल रिएक्शन जो अपने आप अपीयर होते हैं, जो अपने आप उसे कराने के लिए हमें कोई फोर्स या कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। एंड द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज जिसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, या जिस प्रोसेस को कराने के लिए हमें कोई फोर्स या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साइंस की एक ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से क्रिएट होती है? जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अक्कर होते हैं तब उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के होने के कारण हम उसकी एनर्जी, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उसके दौरान एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम कंटेन करते हैं। एंड जो वो वाली एनर्जी होती है उसे हम यूज़ करते हैं किसके लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। जो रिएक्शन अपने आप नहीं होते उनको एनर्जी, हम वो वाली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए हम मशीनों का यूज़ करते हैं, द द कमिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वाटरफॉल। जब झरने से पानी नीचे गिरता है तब वहाँ पर जो पानी नीचे गिरा है उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो बहुत फास्ट होता है। जब पानी नीचे गिरता है तब उसकी एनर्जी को वो उस मशीनों को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। उस एनर्जी को उन्होंने यूज़ किया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए, और उसकी एनर्जी को वो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए जो मशीनें होती हैं उनको वो यूज़ करते हैं उस एनर्जी को। तो इसमें क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्रिएट होना इसमें प्लेस होगा कैसे? फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अक्कर होगा तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे कहाँ पर? द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करेंगे और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज during spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation is called electrochemistry। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज रिडोक्स रिएक्शन। सिंपल वर्ड में रिडोक्स रिएक्शन एक प्रोसेस है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसकी सिंपल डेफिनेशन ऐसे होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और मॉलिक्यूल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस एट साइमल्टेनियसली। यहाँ पर ये जो वर्ड है साइमल्टेनियसली, इसका मीनिंग है जो प्रोसेसेस एक एक ही समय पर होती है। यहाँ पर गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली होगा। एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब दोनों कंबाइन करेंगे तब केमिकल रिएक्शन अक्कर होगा और इसे हम कहेंगे रिडोक्स रिएक्शन। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और मॉलिक्यूल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस एट साइमल्टेनियसली, दिस इज नोन एज रिडोक्स रिएक्शन। जब हम रिडोक्स रिएक्शन की बात करेंगे, रिडोक्स रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन टेकिंग एंड इलेक्ट्रॉन गिविंग। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम डोनेट करेगा तब हम कहेंगे वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, और जब कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वहाँ पर होगी रिडक्शन। टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिडोक्स रिएक्शन। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस। ये एक प्रोसेस है यहाँ पर कोई एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल दैट इज सोडियम। सोडियम सोडियम यहाँ पर क्या है? सोडियम सोडियम इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 11। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तब यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आ गया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया।
इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और इस पे पॉजिटिव सिंबल आ गया। अब इस पे पॉजिटिव सिंबल का मीनिंग कि इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है विच इज स्टेबल। अब अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और इस पर चार्ज कितना आया 2 पॉजिटिव, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम के केस में भी सेम, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल एंड इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। सो उस पर कितना चार्ज आया 3 पॉजिटिव। हेयर ऑक्सीडेशन अकर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। Reduction, it is a process in which gain of electron taking place by an atom, molecule etc. ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और F नेगेटिव बन गया। F नेगेटिव एक्सप्लेन करता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। सो यहाँ पर रिडक्शन अक्री, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन नेगेटिव बन गया। पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गए विच इज स्टेबल स्टेट। ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और तब ये और 2 नेगेटिव का मीनिंग कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और अब ये स्टेबल फॉर्म में आ गया है और इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन। अनदर टर्म इज ऑक्सीडाइज्ड, द एटम और मॉलिक्यूल विच विल लॉस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिडॉक्स प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइज्ड एटम। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एंड द अनदर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसे कहेंगे कि दैट एटम इज ऑक्सीडाइज्ड। सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सोडियम पर पॉजिटिव सिंबल आया, सोडियम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहा है। सो सोडियम एटम यहाँ ऑक्सीडाइज्ड होगा और सोडियम एटम को यहाँ पर हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड। Another term is reduced, the atom or molecule which will gain of electron during redox process is called reduced। जो भी एटम प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन गेट ऑक्सीडाइज, यहाँ पर फ्लोरीन एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर क्लोरीन एटम, क्लोरीन नेगेटिव बन गया, यहाँ पर क्लोरीन ने रिडक्शन प्रोसेस को शो किया। सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एंड इस क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्लोरीन नेगेटिव बन गया एंड दिस शोइंग टू द रिडक्शन प्रोसेस। सोडियम यहाँ पर एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर हम कहेंगे कि सोडियम एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब ही क्लोरीन एटम ने इसको एक्सेप्ट किया, अदरवाइज सोडियम डोनेट नहीं करता तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता और रिडक्शन प्रोसेस नहीं होती। इसलिए रिडक्शन प्रोसेस को कराने के लिए एक ऐसे एटम की नीड है हमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सोडियम मेटल एटम, सोडियम। सो सोडियम यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द रिडक्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एंड सोडियम पॉजिटिव बन गया और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ उसको इस क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया एंड क्लोरीन नेगेटिव बन गया और इस प्रोसेस में क्लोरीन एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और यहाँ पर ऑक्सीजन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सो इस प्रोसेस में यहाँ ऑक्सीजन एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मैग्नीशियम एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए एंड मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट